अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। घड़घड़ा रहा है। मोहतरम हज़रात, मैंने खुतबे के बाद एक आयत पाक की मैंने तिलावत की है, उसका तर्जमा और कुछ बोलने से पहले आइए हम और आप मिलकर दोनों जहां के आका हुज़ूर ताजदार मदीना जनाब अहमद मुत्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़े। बड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मोहम्मद व आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान पाक से जो आयत पाक की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, खबरदार बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें ना कोई खौफ है ना कोई गम। मोहतरम हज़रात, एक प्रोग्राम अब तमाम लोगों ने मिलकर इसको सजाया। वजह यह है कि वालिद मोहतरम हुज़ूर रईसुल आबिदीन सैयद नूर हुसैन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए बहुत ही मेहनत से आप लोगों ने इसको सजाया। बहरहाल कुदरत का मामला था, थोड़ा मौसम खराब हुआ, लेकिन अल्लाह का फजल करम भी है जो आप तमाम लोग अभी तक थोड़े से ही लोग हैं लेकिन बैठे हैं अपने पीर मुर्शिद को खराज अकीदत पेश करने के लिए। और मैं भी इन उलमाए किराम के साथ उनकी बारगाह में अपना नाम लिखवाने के लिए, रजिस्टर करने के लिए मैं भी थोड़ी देर आपके सामने आ गया। मैं भी थोड़ी देर आपके सामने कुछ बताकर इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता हूँ। बस 10-15 मिनट आपके सामने मैं कुछ बात रख दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है जो अल्लाह ने हमें आपको दुनिया में भेजा। और भी अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें तो कम होगा कि अल्लाह ने हमको आपको दुनिया में तो भेजा लेकिन मुसलमान बनाकर भेजा। ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, ये भी बहुत बड़ा करम है। दुनिया में भेजा, ये भी बहुत बड़ा करम है। और अल्लाह का करम ये है जो अल्लाह ने हमको आपको इंसान बनाकर भेजा, कुछ और नहीं बनाया। अल्लाह का और भी बड़ा करम जो अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाकर भेजा। और उससे बड़ा और करम है कि अल्लाह ने हमें आपको अपने हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाकर भेजा। तो उम्मत तो सब है और भी अकीदे के लोग उनके उम्मत कहते हैं भी, लेकिन मानना ना मानना तो उनके ऊपर है कि इस तरह मानते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम यह है कि अल्लाह ने हमें आपको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया, इसलिए कि हमारी वो जमात है जिसमें हम लोग अंबिया किराम से मोहब्बत भी करते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह के जो खास बंदे होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, उनसे भी हम लोग मोहब्बत करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अल्लाह का करम है जो हम लोग अहले सुन्नत वल जमात में हम लोग पैदा हुए। मोहतरम हज़रात, औलिया किराम की शान में एक मैंने आयत मैंने पढ़ा तो कुछ बुजुर्गों के नजदीक औलिया किराम की शान समझ लीजिए। हजरत सुल्तान बाहू, अल्लाह के वली किसे कहते हैं? बुजुर्गों के अकीदे से अल्लाह के वली के बारे में उन्होंने क्या बताया। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे नजदीक अल्लाह के वली वो है
जिस गुनहगार के दिल पर निगाह रहमत डाल दे तो उसके दिल से अल्लाह का जिक्र शुरू हो जाए। तो मालूम यह हुआ कि जो अल्लाह के वली की बारगाह में जाएंगे, अगर अल्लाह का काम हुआ, उनकी रहमत हुई, अल्लाह के वली की रहमत में अगर वो शामिल हो गया तो गुनहगार बंदा भी अल्लाह का बंदा एक बंदा बनकर आ जाता है, नेक बंदा बनकर आ जाता है। तो उनके कौल के मुताबिक जिस गुनहगार बंदे पर निगाहें डाल दे तो उनका दिल से अल्लाह का जिक्र शुरू हो जाए। ये अल्लाह के वली के नजदीक अल्लाह के बुजुर्गान दीन का ये अकीदा। और हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, वली कहते किसे ये समझ लीजिए पहले, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वो भी अल्लाह के वली, वो फरमाते हैं कि मेरे नजदीक अल्लाह के वली वो है जिनके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में हदीस हो, और जब उनके कदम उठे तो कुरान के मुताबिक कदम उठे और हदीस के मुताबिक कदम उठे। तो ये है अल्लाह के वली। तो ये जुनैद बगदादी फरमाते हैं। और सैयदना मीर मियां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे नजदीक अल्लाह के वली वो है कि फराइज नमाज जिनके नफल भी कज़ा ना हो, जिनकी तहज्जुद भी कज़ा कभी नहीं हुई हो। तो इससे जहन आपको हम जहन देना चाहता हूँ, जो खराज अकीदत जिनके बारे में जिनके लिए आप पेश करने के लिए यहाँ हाजिर हैं, मैं उनके बारे में बात यही करना चाहता हूँ जिन्होंने इन्होंने कहा कि जो जिनकी तहज्जुद की नमाज जिनकी कज़ा ना हो वो अल्लाह के वली होते हैं। तो यही अकीदा, यही मैंने देखा है, आपने भी देखा है कि हमारे आपके पीर मुर्शिद मोहतरम सैयदना नूर हुसैन बुखारी अपनी उस रात में भी उन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़ के गए और जब फजर हुई तो फजर की नमाज अदा करके दुनिया से गए। सुभान अल्लाह। जिनकी फराइज तो फराइज, नवाफिल भी कभी जो है कज़ा नहीं होती है, नवाफिल नमाज भी कभी कज़ा नहीं होती है अल्लाह के। तो अल्लाह के वली हमारे आप पर अल्लाह का करम है जो हम लोग अहले सुन्नत वल जमात में हैं, और हम लोग औलिया किराम से मोहब्बत, औलिया किराम की मोहब्बत हमारे ईमान को बचाएगी। ये मोहब्बत ही हमारे ईमान को बचाएगी, और जब हमारे ईमान बचे रहेंगे तो सारे अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगे। तो यही है अल्लाह के वली से मोहब्बत। और जानते हैं वलिया किराम की पावर, उनकी ताकत क्या है, अल्लाह ने क्या अता किया है कि जिसे चाहे जो चाहे वो अता कर दे, जिसे चाहे, चाहे अदना हो चाहे जिसकी उनके बारगाह में जो आ जाते हैं और दिल से जो मांग लेते हैं, दिल उनका सच्चा होना चाहिए, दिल उनका सच्चा हो, वलिया किराम की बात बताएं और बात कीजिए, जो मांग लेते हैं वलिया किराम की निगाह में वो ताकत है, वो कुव्वत है, अल्लाह ने अता किया है, जो चाहता है अल्लाह के वली अता कर देते हैं। हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी उनके पीर हजरत बाकी बिल्लाह, उनका एक वाक़या मैं आपको सुना दूं कि अल्लाह के वलियों को ताकत क्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि औलिया किराम की कोई ताकत नहीं है, अंबिया किराम कुछ देते नहीं है, वलिया किराम कुछ देते नहीं है, लेकिन अल्लाह की अता से, अल्लाह ने अगर चाहा तो अल्लाह की अता से सब कुछ अता कर देते हैं, सब कुछ अता कर देते हैं। बाकी बिल्लाह की बारगाह में एक मर्तबा उनके खानका में कुछ मेहमान आए और बेवक्त आ गए, यानी जो खाने का टाइम था बेवक्त, जो लोग मेहमान आ जाते हैं घर वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं।
क्योंकि मेहमान जब आए तो उनको तो इंतजाम करना पड़ेगा। तो उस वक्त खाना खत्म हो चुका था, उस वक्त पहुंच गए। हजरत बहुत परेशान हो गए और परेशानी के आलम में इधर उधर देखने लगे। जो उनका खादिम था, जो खाना बनाता था, वो उनकी बारगाह में आता है और कहता है, पूछता है, बताइए आप परेशान क्यों हैं? तो उन्होंने बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो ना, मेहमान आ गए और खाना सब खत्म हो गया। तो वो जो खाना बना था, तो जो खादिम था, वो कहता है कि वो मुझ पर छोड़ दीजिए, जल्दी जल्दी जाकर खाना बनाकर, सब्जी वगैरह बनाकर मेहमान के सामने आ जाता है और मेहमान को खाना खिला देता है। तो बहुत खुश होते हैं। खुश होने के बाद अपने खादिम से, अपने उस जो खाना बनाने वाले इंसान, जो लोग आदमी था, उससे कहते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे मैं वही अता करूंगा। यह है शौक़ की ताकत। जो चाहते हैं अल्लाह, अगर अल्लाह की अता से वही अता कर देते हैं। इसी से पता चलता है कि जब वो बोलते हैं कि बोलो जो मांगोगे वही अता कर देंगे, तो वो आप मुझे दुआ कर दें। वो उसने कहा कि आप मुझे दुआ कर दें, अल्लाह के फजलो करम से मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन ये जिद पर अड़े है। पीर अपने मुरीद को देना चाह रहे हैं, तो ये जिद पर अड़े, बदली नहीं, तुम्हें मांगना होगा। तो ये मुरीद भी बहुत चालाक था और मुरीद भी बहुत मोहब्बत रखने वाला था, यकीन रखने वाला था अपने पीर और मुर्शिद पर। उन्होंने कहा कि अगर आपको देना ही है तो मुझे बाकी बिल्लाह सानी बना दीजिए, यानी आप मुझे बना दीजिए। सानी का मतलब दूसरा, बाकी बिल्लाह दूसरा बना दीजिए। हजरत कहते हैं कि मैं इतनी मेहनत करके, इतनी नवाफिल अदा करके, अल्लाह की बात में इतने सजदे करके, इतने मेहनत से मैं इतने दिन तक मैंने हासिल किया है। तुम चाहते हो कि एक पल में वो मकाम तुमको मिल जाए। वो कहते हैं कि
अहले सुन्नत वल जमात के लोग औलिया किराम से मोहब्बत रखें, नबी की ताज़ीम करें। यही हमारे जो सामान है, यही मोहब्बत हम हमेशा काम आएगी, हमारे ईमान को बचाएगी। ईमान जिसका बचा रहेगा वही मुसलमान कहलाता है। और जो नबी की तौहीन करेगा और जो नबी की तौहीन करेगा वो ईमान उसका तबाह व बर्बाद है। और मोहब्बत औलिया किराम की मोहब्बत ही आपको नबी की तौहीन करने नहीं देगी। यही मेरा मन मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। ज़्यादा देर तक बोलना नहीं, इसलिए कि जाना भी है और फजर की नमाज भी पढ़नी है। ऐसा नहीं जो रात भर जलसा करे और फजर की नमाज भूल हो जाए, क्योंकि औलिया किराम से मोहब्बत ये सच्ची मोहब्बत नहीं होती है जो नमाज कज़ा करते हैं। तो नमाज अदा करें। बहुत बड़ी मस्जिद है आपकी, मैं बार बार यही बोलता हूँ, देखता हूँ मस्जिद बहुत खाली खाली रहती है। आप तमाम गाँव वाले अगर अपने पीर को देखे हैं, जरूर देखे हैं, आते थे जब मोहब्बत की नजर से देखे हैं, जरूर देखे हैं कि कितनी देर तक नमाज पढ़ते रहते हैं। तो पीर की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में आप लोग तमाम लोग नमाज अदा करते रहे, इसलिए कि नमाज से सब कुछ है। हम आप परेशान रहते हैं कि बारिश नहीं हो रही है, परेशान है, रोजी में बरकत नहीं है, परेशान है, कारोबार खराब चल रहा है, परेशान है, घर में बलाएं आ रही है, परेशान है, बच्चे बीमार हैं, परेशान है, मेरी परेशानी नहीं जा रही है। इमाम साहब के पास दौड़ेंगे, पीर साहब के पास दौड़ेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने सस्ते को तो अपने सर को झुका दीजिए, सब आपसे राजी हो जाएंगे। अल्लाह तो राजी रहेगा, आपके पीर भी आपसे राजी होंगे, रसूल भी राजी होंगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि मस्जिद को भरिए, मस्जिद को आबाद रखें, तब जाके सच्ची मोहब्बत होगी अपने पीर से। क्योंकि अपने पीर को देखा होगा, कोई नमाज कज़ा उनकी नहीं है। ये छाती ठोककर, सीना ठोककर हम कह सकते हैं कि अपने आप को देखा हाल है कि कभी भी नमाज उन्होंने कज़ा करते हुए नहीं देखा। हम लोगों ने, आपने भी देखा होगा। तो इसीलिए पीर की मोहब्बत में अब जरूर नमाज पढ़े। जो बेनमाजी है वो नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग महफिल को आप लोगों ने सजाया, तमाम के तमाम लोगों के घर से हर बला, मुसीबत, परेशानी, तकलीफों को अल्लाह दूर करे। मकसद के लिए आप लोग तमाम यहाँ बैठे हैं, तमाम लोगों को नेक अल्लाह सलाम पढ़ ले।